ऑलराइट एवरीवन, सो आज मैंने देखी है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक और फिल्म जिसका नाम है पॉन मैन। अब पॉन मैन का मतलब होता है गोल्ड मैन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो आपको कर्जा लेकर या फिर रेंटल पे गोल्ड गोल्ड की ज्वेलरी आपको देता है। तो बेसिकली इसका कैरेक्टर प्ले किया है बेसिल जोसेफ इन्होंने, और पूरी की पूरी फिल्म एक्चुअली पॉन मैन इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये फिल्म बेसिकली रियल इंसिडेंसेस पर आधारित है, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ज्योतिष शंकर और इसके जो राइटर है जी आर इंदुगोपन, बेसिकली इन दोनों के करीबी दोस्तों में से कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ ये घटना घटी थी रियल लाइफ में, और इसी के ऊपर आधारित जी आर इंदुगोपन इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है जिसका नाम है नालंचू चेरुपक्कर, और इस नॉवल के आधार पर ही इस फिल्म को बनाया गया है। अब बेसिकली ये फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है, बट एक्चुअली उतनी भी नहीं जितना आपको लग रहा है। सबसे पहले ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, तो इसमें बहुत सारी जगह पे आपको सरप्राइजेस भी मिलेंगे, बट कुछ ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, बिल्कुल भी अपेक्षा मत रखिएगा इस फिल्म के स्क्रीन प्ले से, क्योंकि ये फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा स्लो पेस्ड है। कुछ बहुत ही तेज स्टोरी चल रही है और फिर आप कुछ मिस आउट करोगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, क्योंकि एक डार्क कॉमेडी की फिल्म जब जब भी आपके सामने आती है तो आपको कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। 2 घंटे की ये फिल्म है और जियो हॉटस्टार पर मैंने देखी है। तो कैसी रही ये फिल्म, फटाफट जानते हैं आज के वीडियो में। कास्टिंग के बारे में सबसे पहले बात करूं तो बेसिल जोसेफ इसमें मुख्य भूमिका में हमें दिखाई देते हैं, जो एक काफी बड़े एक्टर डायरेक्टर है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, और इसके पहले का काम मैंने उनका सूक्ष्मदर्शिनी में भी देखा था, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे वो उस फिल्म में भी। अगर मैं बात करूं अगले कुछ और एक्टर्स के बारे में तो इसमें है साजिन गोपू, लिजोमुल जोस और भी बहुत सारे एक्टर्स। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रखती है, काफी ज्यादा रॉनेस होता है उस फिल्म में। कुछ बहुत ही फेकनेस, आर्टिफिशियल ऐसे कुछ प्रोडक्शन सेट डिजाइन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. बहुत 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 रियलिस्टिक अप्रोच होता है, और इसी की वजह से वो फिल्में डायरेक्टली अपने दिल को छू जाती है। अब अगर मैं बात करूं इस फिल्म के प्लॉट के बारे में तो एक सबसे बड़ी चीज जो सुन के देख के मैं बहुत ज्यादा भौचक्का रह गई वो ये थी कि भाई साहब, जो डाउरी का कल्चर है वो सिर्फ नॉर्थ में नहीं है इंडिया में, वो साउथ में भी है। और ये मुझे इस फिल्म के जरिए पता चला, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है ना, तो मुझे नहीं लगा था कि वहां पर भी डाउरी का कल्चर होगा। बट एनीवे, इस फिल्म के प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें है बेसिल जोसेफ जो मुख्य गोल्ड मैन की भूमिका निभा रहे हैं। और वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो जो लोगों को गोल्ड लेना होता है शादी में या फिर डाउरी के तौर पर देना होता है, तो वो बेसिकली 1 या 2 दिन के मोहलत पर उनको वो रेंटल पे देते हैं, या फिर कर्जे पर देते हैं, और फिर 2 दिन के बाद वापस वो अपना अपना गोल्ड लेकर आ जाते हैं। तो ये है एक ओवरऑल उनका काम। अब इसमें क्या होता है कि एक फैमिली है जो समंदर के किनारे रहती है और काफी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो उनमें बेसिकली उस लड़की की शादी तय हो जाती है क्रिमिनल फैमिली के साथ, जहाँ पर डाउरी मांगी गई है 25 तोले के सोने की, लिटरली। तो क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट का सोना है तो वो कैसे अरेंज करती है, तो उनकी मुलाकात होती है बेसिल जोसेफ से, और फिर बेसिल जोसेफ उनको वो गोल्ड देता है, बट कौन सी शर्तों पर देता है, और फिर उसके बाद क्या उसको उसके इन रिटर्न पैसे मिलते हैं या फिर इन रिटर्न उनको वो वही सोना मिलता है, ये सारी चीजें आपको इस प्लॉट में दिखाई देगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज़ लाइक आई सेड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का अप्रोच काफ़ी ज़्यादा रॉ होता है। और जब आप इस फिल्म को देखने लग जाओगे ना, शुरुआत के 10-15 मिनट में ही आपको आप कन्विंस हो जाते हो कि हाँ, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा भाई है जो किसी टिपिकल पार्टी का एक चेला बन के घूम रहा है बस, और कार्यकर्ता बन के घूम रहा है, जिसकी खुद की ज़िंदगी के कोई गोल्स नहीं है, कुछ भी उसको करना नहीं है। एंड देन अपने पूरे फेल्योर का ब्लेम वो अपनी फैमिली पर निकालता है, या फिर वो गुस्सा वो लोगों पे निकालता है। तो वो आप इतने ज़्यादा कन्विंस हो जाते हो ना, क्योंकि कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ही इतने तगड़े तरीके से किया जाता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, और यही चीज़ मुझे उनकी बहुत बहुत पसंद है। ये पूरी की पूरी फिल्म 3 करोड़ में बनाई गई है, मात्र 3 करोड़ में। और 30 जनवरी को इस फिल्म को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, यानी कि 2 से 3 महीने पहले। और इस फिल्म में लगभग 10 करोड़ तक का बिजनेस किया था, यानी कि एक डिसेंट हिट के तौर पर इस फिल्म को हम लोग डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं। ये फिल्म डेफिनेटली मस्ट वॉच है अपने फैमिली के साथ। ओवरऑल मुझे इस फिल्म का अप्रोच काफी ज्यादा पसंद आया। बहुत सारी चीजें हैं जो इस फिल्म के पॉजिटिव्स में आती है, यानी कि सबसे पहले तो शुरुआत का ही एक गाना है जिसमें कोल्लम जो एक जगह है, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने उस गाने के ज़रिए दिया दिखाया गया है, और बहुत ही अमेज़िंग है वो, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। दूसरी चीज़, सारे के सारे कैरेक्टर्स भी एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत तरीके से एस्टैब्लिश किए जाते हैं कि आप लिटरली उन कैरेक्टर्स के साथ एंगेज हो जाते हो, और पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले में आप कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते हो। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। सिर्फ जाते जाते ना मुझे एक चीज़ थोड़ा मैंने नोटिस किया कि यार मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री की सारे ही फ़िल्म्स में लगभग
सभी की सभी स्टोरी सिर्फ क्रिश्चियंस फैमिलीज के इर्द गिर्द ही क्यों दिखाई दे रही है। मतलब मैंने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी फिल्म देखी थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से थी और जिसमें हिंदू फैमिली के इर्द गिर्द कोई कहानी दिखाई गई थी। अगर आपके ध्यान में कोई फिल्म है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ना, मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। हालांकि मेरा कोई पर्सनल बैर नहीं है किसी भी क्रिश्चियन फैमिली के साथ, ना ही किसी और कम्युनिटी के लोगों के साथ, बट ये काफी ज्यादा अब बहुत मुझे लगता है कि ओवर हो रहा है कि लगभग 10 में से 9 की 9 फिल्मों में आपको क्रिश्चियन फैमिलीज और क्रिश्चियन से ही आजू-बाजू में ये सारी कहानियाँ दिखाई दे रही हैं। हालाँकि उनके नाम राजेंद्र, गोप्पन ये सारी चीज़ें रहते हैं। बट एनीवे दिस वाज़ जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। एंड हाँ, बाय द वे इसमें लाल सलाम को लेकर काफ़ी बढ़िया अप्रोच दिखाया गया है भाई साहब, कि किसी भी पार्टी के लिए अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी आप बर्बाद मत करो। अपने-अपने खुद के गोल्स रखो और अपनी-अपनी खुद राजनीति से जितना ज़्यादा दूर रख सकते हो, उतना आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। बाकी ये था मेरा रिव्यू पॉन मैन इस फ़िल्म को लेकर। आपकी क्या राय है और क्या आपने ये फ़िल्म देखी है? बेसिस जोसेफ की और कौन-सी फ़िल्म है जो मुझे देखनी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी। प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें